रिश्तेदारों की कुंडली सामने रख लेना, ताकि आप लोग, अब लाल किताब का एक नियम है कि फर्स्ट हाउस में जब कोई प्लेनेट होगा, सेवेंथ हाउस खाली होगा, तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाएगा नहीं। एक बार कर दिया, आदमी को आराम मिल जाएगा, उसी में सारी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। क्लास की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को, अच्छा, आप लोगों को पता तो है ना कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? लाल किताब, डेट, कर्जा, किस्मत खराब किस प्रकार हो सकती है, कौन से योग से हो सकती है, ठीक, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठ जाएगा तो उस योग का निर्माण होगा, इसको हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, और इसकी जो रेमेडी होगी, रेमेडी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज जुपिटर के द्वारा, यानी देव गुरु बृहस्पति कौन से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिसमें जीवन खराब हो जाता है, किस्मत खराब हो जाती है, भाग्य खराब हो, और जो कि हम लोग काल पुरुष कुंडली में देखते हैं, द्वादश और नवम के स्वामी और नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, मतलब बहुत ही शुभ माना गया है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि लाल किताब क्या कहती है, और योग जो बनेंगे वो प्रभाव किस प्रकार से देंगे और उपाय क्या होगा, ठीक है। मैं आप लोग को शेयर करता हूँ, क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज बृहस्पति कौन कौन से योग बनाते हैं, और मेन ग्रह हमारे बृहस्पति होंगे, तो इनको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा पीपीटी जो है ना, आज मेरी पीपीटी गड़बड़ बनी है, तो कोशिश करते हैं इसी से पढ़ाने की। दिक्कत होगी तो रियल नोट जो है मैंने बनाए हुए, उन्हीं से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक। तो देव गुरु बृहस्पति दोनों लोकों, अर्थात भीतर और बाहर, भीतर मतलब, भीतर हम कह सकते हैं जो हमारी आध्यात्मिकता है, और बाहर मतलब भौतिक, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, उन सबका जो मालिक है, जो स्वामी है, वो बृहस्पति को माना गया। और जितनी भी आध्यात्मिकता है, ठीक, स्पिरिचुअलिटी है, इनको भी बृहस्पति को ही माना गया है। तो दोनों को, दोनों का जो स्वामी है वो बृहस्पति को माना गया है। और इसकी वास्तविक शक्ति स्वयं मनुष्य में होती है, यानी मनुष्य मनुष्य के पास ही ये ताकत होती है। मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व में या अपने लिए अपने आप से संबंध रखता है, साथ लाई हुई वस्तु, प्रेम, अपनापन, ठीक है, तथा दूसरों से संबंध निभाना, दूसरे लोक में साथ ले जाने योग्य वस्तुएं, ये सब इसकी विशेषताएं कही गई हैं। भाग्य, चमत्कार और प्रकृति भी बृहस्पति के ही गुणों को माना गया है। तो साथ लाई हुई वस्तु, प्रेम, अपनापन, अपनापन मतलब ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये जो अपनापन होता है, ये बृहस्पति का ही गुण माना गया है। तथा दूसरों से संबंध निभाकर दूसरे लोग में साथ ले जाने योग्य वस्तुएं, ये सब इसकी विशेषताएं कही गई हैं। भाग्य, किस्मत, जो कि काल पुरुष कुंडली में नाइन्थ हाउस लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति को कहा गया। चमत्कार, यानी कि जब परमात्मा की कृपा होती है या जीवन में कोई चमत्कार होता है, वो भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही होता है। और प्रकृति भी बृहस्पति के गुण माने गए हैं, यानी जो प्रकृति है वो भी बृहस्पति का ही कारक माना गया है। इसका प्रभाव सांसारिक संबंधों से अच्छा जुड़ाव, धन संपत्ति की प्राप्ति, योग्य संतान, यानी जब जातक को धन संपत्ति प्राप्त होती है तो वो भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, यानी जब अच्छे होंगे तो जातक को धन संपत्ति प्राप्त होगी। योग्य संतान, संतान जब लायकदार होती है, अच्छी संतानें होती हैं, उनकी आदतें अच्छी होती हैं, वो लोग तरक्की करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वो भी देवगुरु बृहस्पति का ही कारक है, उन्हीं की कृपा से होता है। सुंदर संतान तथा संतान का सुख, अब संतान योग्य है, ग्रोथ कर रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन संतान का सुख होगा या नहीं, संतान सेवा करेगी या नहीं, ये देवगुरु बृहस्पति पे निर्भर करता है। अगर बृहस्पति अच्छे होंगे तो संतान का सुख मिलेगा, संतान सेवा करने वाली होगी, बात मानने वाली होगी, योग्य संतान होगी, ठीक। संतान का सुख, माता पिता का सुख, विशेष कर यहाँ कहा गया है पिता, ये बृहस्पति को कहा गया है। उन्नति, लाभ या आय, ये भी बृहस्पति है। संसारिक सम्मान, जो व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है, वो भी लाल किताब में देवगुरु बृहस्पति को ही कहा गया है। धर्म में स्वच्छ रहना, सहन करना,
तथा सभ्य आचरण के रूप में दिखाई देता है। जिसका बृहस्पति अच्छा होगा वो स्वच्छ रहेगा, साफ सफाई से रहेगा और सहन करने वाला होगा, बर्दाश्त करने की क्षमता उसके अंदर होगी। सुख, प्रसन्नता और बेफिक्र रहना, ये भी देवगुरु बृहस्पति। स्त्री का सुख, स्त्री से सुख, माता पिता का आराम, प्रतिष्ठा और राजा इंद्र के समान इस लोक और परलोक का स्वामी, ये सब देवगुरु बृहस्पति ही ये सारी चीजें देने वाले माने गए हैं। तथा सुख देने वाला देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। उसे आंखों की चतुराई से धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंखों की चतुराई से धन कमाने का काम लाल किताब में शनि का है। ठीक, देवगुरु बृहस्पति को आंखों की चतुराई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। किस्मत ही इतनी अच्छी होती है, प्रकृति ही साथ देती चली जाती है कि जातक के पास धन संपत्ति सब कुछ बड़े आराम से ये सारी सारी वस्तुएं उसके पास व्यवस्थित हो जाती हैं। और ना ही अपने हाथों से मेहनत करने का काम करना पड़ता है। यानी जिसके बृहस्पति अच्छे होंगे, एक बात पक्की है, उसको जीवन में ज्यादा मेहनत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी स्वयं उसके पास आएगी। अपने आप से धन जातक के पास आता है। शासन करने की शक्ति, यश और बुद्धि की योग्यता, सौभाग्य तथा लॉटरी, जो अचानक से धन किसी को प्राप्त होता है, वो भी किस्मत कनेक्शन देवगुरु बृहस्पति ही बनाते हैं। प्रभाव की दृष्टि से इस राशि और ग्रह को वायु के नाम से भी याद किया जाता है। यानी कि इस ग्रह को वायु, इसको जीव कहा गया है, ऑक्सीजन, प्राण वायु, इससे भी इसको जाना जाता है। जिसका रंग पीला है, देवगुरु बृहस्पति का रंग जो है वो पीला है। मनुष्य वायु का पुतला है। अब ये लाल किताब की लैंग्वेज है जिसको मैंने हिंदी किया है। मनुष्य वायु का पुतला है और इसी वायु से उसका जीवन माना गया है। यानी जातक में सांस आनी बंद हो जाए, जीवन खत्म। ब्रीदिंग सिस्टम फेल हो जाए, लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सांस का पुतला माना है और इसी वायु से उसका जीवन माना जाता है। जब यह वायु आना जाना बंद कर देती है तब मनुष्य को मृत माना जाता है। ये सब देखो देवगुरु बृहस्पति के बारे में ही लाल किताब बता रही है। यही वायु ग्रहों में गुरु के रहने का स्थान भी मानी गई है। जो चाहे विषैली ही क्यों ना हो, फिर भी लाभदायक होती है। यह ग्रह अपने समय के मध्य भाग में प्रभाव देता है, अर्थात जवानी में या प्रौढ़ प्रौढ़ अवस्था में। ये जो ग्रह है ये ज्यादा प्रभाव देता है। बृहस्पति सबसे प्रमुख ग्रह है क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य, किस्मत के कारक हैं, संतान के कारक हैं तथा परमात्मा की ओर से मिलने वाली सहायता भी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति कुंडली में किसी भी प्रकार से खराब हो जाए तो जातक का भाग्य ही खराब हो जाता है। जिस काम को करता है उसी में हानि होती है। सोना छुए तो वह मिट्टी हो जाए, यह कहावत इसी पर लागू होती है। लाल किताब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मान के चलो कि 6-7 पेज और हैं, लेकिन अगर वो मैं समझाने लग गया तो पता चलेगा क्लास इसी में खत्म हो गई। इसलिए मेन मेन चीजें मैंने हिंदी में आपको मैं याद ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग और अब समझेंगे कि बृहस्पति के किन किन हाउस में बैठने पर और कौन से प्लेनेट कहाँ बैठते हैं तो जीवन में क्या प्रभाव आता है, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, इसको हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देवगुरु फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में जब होते हैं, ठीक, और सप्तम भाव खाली हो और अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही हो, अपनी अपनी कुंडली सामने रख लेना, रिश्तेदारों की कुंडली सामने रख लेना, ताकि आप लोग रिलेट करते हुए चलो। और रेमेडी के लिए रेमेडी रिपीट नहीं होगी, रिकॉर्डिंग दोबारा चालू करके रेमेडी आप लोग नोट कर लेना आराम से। तो अशुभ फलों की प्राप्ति हो तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि कृषि भूमि में मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर दबा दिया जाए, माथे, जीभ तथा नाभि पे केसर का तिलक लगाया जाए। इससे अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस में लाल किताब बिगनर में कई कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताए हैं, लेकिन ये बात चल रही है डेट की, कर्जे की। ठीक, तो जब फर्स्ट हाउस में होंगे और कर्जे वाली कंडीशन दिखाई दे, प्रॉब्लम दिखाई दे, तो ये उपाय करना है, ये रेमेडी करनी है। ठीक,
अब दूसरा इसी का एक कॉम्बिनेशन बनता है जुपिटर फर्स्ट हाउस में, वो इससे थोड़ा और ज्यादा खराब है। और आप लोगों को एक मेहनत करनी पड़ेगी, ये कॉम्बिनेशन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के लिए मान के चलो कुछ कॉम्बिनेशन को याद रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि कुंडली सामने आए और आते आते तुरंत उस कॉम्बिनेशन को समझ करके फट से जातक रेमेडी दे दे। एस्ट्रोलॉजर जैसे ही तुरंत रेमेडी देगा और प्रिडिक्शन करनी शुरू करेगा, तो सामने वाला प्रभावित हो जाता है। ठीक, मुझे भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे याद हैं, जब आप लोग चर्चा करते हो तो उसी कॉम्बिनेशन के थ्रू मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसी फर्स्ट हाउस का, देवगुरु बृहस्पति का, यदि बृहस्पति प्रथम भाव में हो, बुध अष्टम भाव में हो, तथा शनि दसम भाव में हो, तो धन की हानि होती है। घर के बड़े बुजुर्ग दुखी रहते हैं, तथा जातक को स्वयं जेल जाने का योग बन जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। अब देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव में हो, सप्तम भाव खाली हो, तो इनको लाल किताब के अकॉर्डिंग सोया हुआ माना जाता है। अब इनको एक्टिवेट करने की रेमेडी क्या है कि जिससे इनके शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाए, मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके कृषि भूमि में दबाना। यानी जहां घास उगती हो, जहां खेती होती हो, जहां बाग बगीचे लगे हों, लोग आते जाते हो, ऐसी कृषि भूमि। एक दबाने वाली रेमेडी होती है वीरान की, और एक होती है शमशान की। ये जो रेमेडी है ये कृषि भूमि की है, क्योंकि सेवंथ हाउस से रिलेटेड है। ठीक, चलिए ठीक है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन बना हो, तो शायद मैंने ये मास्टर क्लास में पढ़ाया भी होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ाया, ये वो उन लोगों के लिए भी हो जाएगा, जिन्होंने पढ़ाया उनके लिए भी हो जाएगा। उपाय क्या होगा? बुध अष्टम भाव में होने का उपाय किया जाएगा। बुध एट हाउस का उपाय क्या है? मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके वीरान जमीन में दबाना या शमशान में दबाना। उसी के साथ में ये रेमेडी हर साल होगी, मिट्टी के बर्तन वाली। और खास करके जिस साल लाल किताब वर्ष फल में बुध अष्टम में दोबारा आ जाएगा, उस साल विशेष रूप से ये रेमेडी करनी है, नहीं तो बहुत बुरे रिजल्ट इसके मिलने शुरू हो जाते हैं। माथे जुबान नाभि पे केसर का टीका, ये जातक हमेशा जीवन भर लगाता रहे। उसी के साथ में बुध एट हाउस में चिड़ियों को दाना डालना है, हो सके 7 प्रकार का अनाज मिक्स करके चिड़ियों को दाना डालें। और लगातार 43 दिन, अगर ज्यादा बैड रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए और पता चले कि ये बुध से ही सारे संबंधित लक्षण सामने आ रहे हैं और उसी का प्रभाव मिलना चालू हो गया है, तो साबुत हरी मूंग 43 दिन लगातार कंटिन्यू मंदिर में देना है। और आप लोग एक चीज अलग से विशेष रूप से नोट करेंगे, जब कभी भी 43 दिन का उपाय मैं बताता हूँ, या लाल किताब में 43 दिन का उपाय आप लोग पढ़ेंगे, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में पहले दिन की शुरुआत नहीं होगी। चलिए ठीक है। अब लाल किताब का एक नियम है कि फर्स्ट हाउस में जब कोई प्लेनेट होगा, सेवेंथ हाउस खाली होगा, तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। ठीक, और उसकी जितनी भी पावर, जितनी भी एनर्जी होगी, वो सिर्फ उस भाव के लिए, उस हाउस के लिए उसमें अपना प्रभाव दिखा पाएगा। ठीक, अब वैदिक तो कहती है जी 5 और 9 और 7 इन पे दृष्टि जाती है, और इन पर प्रभाव मिलना शुरू होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाल किताब उस वक्त ये प्रभाव देखने में नहीं आएंगे। इसीलिए कृषि भूमि में मिट्टी के बर्तन में शहद भर के दबाने का उपाय किया जाता है। ठीक, मंगल की वस्तु को सेवंथ हाउस, कृषि भूमि मतलब सेवंथ हाउस, वहां दबाने का उपाय किया जाता है। और ये जो मैं उपाय आप लोग को बता रहा हूं, इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड मत कर देना, नहीं तो नीम हकीम खतराए जान वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रेमेडी है। जब ये कॉम्बिनेशन बना, आपने देखा, तो सेम ये रेमेडी आपको करनी है। हाँ, कृषि भूमि में मिट्टी के बर्तन में, मतलब मिट्टी का लोटा ले लो, शहद भरो, जमीन में दबा दो। ठीक, नहीं एक बार कर दिया, आदमी को आराम मिल जाएगा, उसी में सारी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। अगर फिर दिक्कत आ रही है, तो ये रेमेडी करवानी है दोबारा फिर। ठीक, बृहस्पति को फोर्थ हाउस में
बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में होते हैं, कर्क राशि में होते हैं, तो उच्च के हो जाते हैं। या वैसे भी नॉर्मल देखा जाए, मान लीजिए नहीं कर्क राशि है, किसी फ्रेंड की, मित्र की ही राशि है और चतुर्थ भाव में हो, तो बड़े श्रेष्ठ प्रभाव बताए गए। लेकिन लाल किताब के अकॉर्डिंग, लाल किताब की ग्रामर कहती है कि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो और दसम भाव में, यानी कि फोर्थ हाउस में जुपिटर है और टेंथ हाउस में ग्रह बैठे हों, बुध, राहु, शनि या शुक्र। ठीक, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, दो बैठे हो, तीन बैठे हो, तो क्या होगा? भूमि, यानी कि जमीन, दौलत, धन और घर में रखा हुआ जो गोल्ड है, जो सोना है, उसको खतरा होता है। अब खतरे के लिए क्या होगा? इसकी एक एज होती है। अक्सर करके आप देखेंगे 17 से 18वें साल और 34 से 35वें साल, ये चीज बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से देखने में आएगी। अगर आप लोगों के पास में कोई चार्ट हो, बृहस्पति फोर्थ हाउस में, टेंथ हाउस में, बुध, राहु, शनि या शुक्र, तो रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर मिल रहे होंगे। अगर किसी की कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग मुझे चैट में बताइए। चैट में आप लोग बताइए, चेक कीजिए आप लोग के पास कोई ऐसा चार्ट है जिसमें बृहस्पति जुपिटर फोर्थ हाउस में हो, टेंथ हाउस में राहु, शुक्र, शनि या बुध कोई बैठे हो। बिल्कुल सेम उपाय लागू होगा। और उसी के साथ में जब चार्ट सामने होगा और बाकी कॉम्बिनेशन की जानकारी हो जाएगी ना, तो और भी अगर कुछ उसमें रेमेडी बनती होगी, तो वो भी फिर करवानी होगी। जरूरी नहीं खाली एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा हो सकता है कि दो या तीन खराब कॉम्बिनेशन बन रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक, चलिए ओके। अब मैं रेमेडी पे बात कर लेते हैं। सुनो, जिनका भी ये कॉम्बिनेशन होगा, जो बड़े हैं उनको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, जो बच्चे हैं उनको अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, कम से कम 18-19 साल के बाद उनको चीजें दिखनी शुरू होंगी। आप सब लोग अपने को म्यूट कर लेंगे। बात कर लेते हैं इसकी रेमेडी के ऊपर, थोड़ा सा क्रिटिकल है, इस बात का ध्यान रखना। इस रेमेडी के लिए दोबारा वीडियो चालू करके, ठीक है, अगर टेंथ हाउस में मान लीजिए सन बैठा हुआ है या फोर्थ में बैठा हुआ है जुपिटर के साथ, हाँ सर, उच्च का जुपिटर है चंद्रमा के साथ फोर्थ हाउस में। थोड़ा बृहस्पति को बल मिल गया, सपोर्ट मिल गया, लेकिन फिर भी उसका फल खराब हो रहा है। जी जी, और टेंथ लाल में है। किताब के लाल किताब के अकॉर्डिंग जो ठीक उससे साथ में बैठा होगा, पूर्ण रूप से उस ग्रह को प्रभावित करता है, पूरे तरीके से। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभावित नहीं नहीं कर पाएगा, पूरे तरीके से ओके सर। प्रभावित करेगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है। अब रेमेडी की बात करेंगे। अगर टेंथ हाउस में मरकरी है, मान लीजिए फोर्थ हाउस जुपिटर, टेंथ हाउस मरकरी, तो टेंथ हाउस ओके मरकरी सर। की रेमेडी क्या होगी? लगातार 43 दिन हरी साबुत मूंग मंदिर में देना दान है। करना। जी जी। ठीक, सिंपल बिल्कुल। हम्म। पक्षियों को दाना खिलाते रहना है। उसी के हम्म। साथ अगर देखा राहु है, तो जी सर। 43 दिन लगातार जौ मंदिर में रखा जाएगा। अगर देखा शनि है, तो शनि की फिर रेमेडी नहीं होगी। अब यहां पर जो रेमेडी की जाएगी, वो की जाएगी सेकंड हाउस में, अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है, सेकंड हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है, नहीं है। तो सीधा सीधा केसर का टीका और बृहस्पति की वस्तु को उठाकर 43 दिन लगातार मंदिर में रखा जाएगा, जैसे कि चने की ओके सर। दाल और हल्दी। ठीक, ओके सर। क्यों शनि के मामले में क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि टेंथ हाउस सैटर्न काम को लेकर के बहुत अच्छा माना गया है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। ठीक, ओके सर। और शुक्र अगर बैठा हुआ है टेंथ हाउस में, तो अपना खुद का स्वयं नुकसान करने वाला। बुध बैठा होगा, हम्म। स्वयं खुद का नुकसान करने वाला ये जातक होगा। लाल किताब ओके सर। कहती है बेड़ी डोब मल्लाह, यानी कि ऐसा नाव चलाने वाला कि जो अपनी ही नाव को स्वयं डुबो दे। हाँ, समुद्री तूफान या समुद्री आंधी में नहीं डूबेगी, खुद ऐसी हरकत करेगा कि अपनी नाव को ये डुबो देगा। अब जिनके पास ये चार्ट था, जिन्होंने बताया था
सेम अपनी गलतियों से अपना नुकसान कर रहे हैं कि नहीं? अगर किसी को उनके बारे में जानकारी है तो बताओ। अगर बुध और शुक्र है तो। सर शुक्र है तो उसका उपाय, और सेकंड हाउस में केतु है। अरे भाई, उपाय तो बता रहा हूं। अगर किसी के पास में है और ये खुद से नुकसान कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताओ। चलिए ठीक है। अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो दही लगातार 43 दिन मंदिर में रखा जाएगा। अब अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग रेमेडी है, और आपने देखा कि बुध भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है, तीनों की वस्तु एक साथ लेकर के मंदिर में दिया जाएगा। आपने देखा कि इसमें बैठे हुए हैं बुध और राहु, तो मूंग और जौ एक साथ 43 दिन लगातार मंदिर में दिया जाए। आपने देखा कि बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, दो प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो साबुत मूंग और दही लगातार 43 दिन मंदिर में दिया जाएगा। स्टार्टिंग चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी से नहीं होनी चाहिए। अगर कर दिया तो आप देखेंगे जीरो रिजल्ट, कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। बृहस्पति चतुर्थ में होंगे, 10th में ये प्लेनेट बैठे होंगे, इनमें से हाँ। कोई एक, इनमें से कोई दो, इनमें से कोई तीन या चारों, सर तब ये अगर तो रेमेडी सर, की जाएगी। अगर बृहस्पति के जुपिटर साथ बैठा मून है बैठा फोर्थ हो। में और सामने कोई भी प्लेनेट ना हो 10th हाउस में, तो तो उस वक्त अपने शरीर को ढककर रखना है, खास करके जो हमारे चेस्ट का पार्ट होता है, सीने का पार्ट ओके सर। होता है। इनको आदत होती है घर में बनियाइन पहनने की या वैसे कपड़े पहनने की जिससे इनका सीना दिखाई दे। ठीक। ओके गलती सर। ओके से सर। भी सीना नहीं दिखना चाहिए। बृहस्पति 4th हाउस और 10th हाउस ओके खाली। सर। सर अगर ओके सर। सर अगर बृहस्पति के साथ मून हो फोर्थ हाउस में और इसी तरह का कॉम्बिनेशन हो सामने बहुत 10th हाउस में, सुंदर, शुक्र हो बहुत सामने टेंथ सुंदर। हाउस में। सुनो, बृहस्पति को सपोर्ट मिल गया, लेकिन फिर भी जो 10th हाउस वाले प्लेनेट बैठ करके बृहस्पति को नुकसान कर रहे हैं, उनकी रेमेडी जरूर करनी है। ठीक। सर अगर सर अगर या जुपिटर के साथ केतु बैठा हो फोर्थ हाउस में और 10th हाउस में राहु मार्स हो, तो फिर इसमें क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे? अब यहाँ पर सीधा सीधा राहु और मार्स की वस्तु को उठा के लगातार 43 दिन मंदिर में दिया जाएगा। तो सर जुपिटर के अगर गुरु के जुपिटर और के साथ साथ एक शुक्र बात को? सुनो, एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हो, अगर नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि चलित कुंडली में वो प्लेनेट आगे पीछे कहीं भाग रहा होगा। ठीक। क्लियर अगर है? गुरु के साथ शुक्र बैठे हैं और 10th हाउस में शनि है तो क्या करना होगा? अब इस कुंडली में अकॉर्डिंग टू लाल किताब ग्रामर अगर देखा जाए, तो दो दो शनि काम कर रहे होंगे। अब ये बड़ी बड़ी नई चीज और आश्चर्य वाली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बृहस्पति और शुक्र 4th हाउस में सैटर्न बैठे हुए के रिजल्ट भी होंगे। जब सैटर्न 4th हाउस में बैठता है, सेम रिजल्ट लाइफ में आ रहे होंगे। 10th के तो आएंगे ही आएंगे, 4th के भी आएंगे। तो मंदिर में रख के आने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू वैदिक, जब कभी भी किसी भी ग्रह की वस्तु को आप मंदिर में रखते हैं, तो उस ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव होने लगती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू वैदिक। दूसरे में, अगर वो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, तो जब उसकी एनर्जी पॉजिटिव होने लग जाएगी तो पीड़ा देना बंद करेगा, कम करना शुरू कर देगा। लाल किताब के अकॉर्डिंग 2nd हाउस को धर्म स्थान माना गया है। धर्म स्थान मतलब मंदिर। अब अगर मुस्लिम हैं तो उनके लिए उसे मस्जिद माना गया, सिख हैं तो उनके लिए गुरुद्वारा माना गया, अगर हिंदू हैं उनके लिए मंदिर मान लिया गया, क्रिश्चियन है तो ईसाई माना गया। लाल किताब में सीधा लिखा है धर्म स्थान। अब जब कभी भी आप लाल किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2nd हाउस में कोई भी बैठा हुआ ग्रह ना तो उच्च का होता है, ना नीच का होता है, और हमेशा शुभ फल ही देता है, कुछ कंडीशन में राहु केतु को छोड़कर, सॉरी, राहु शनि को छोड़कर। क्योंकि 2nd हाउस में सैटर्न कई बार जिंदगी नरक बनाने के लिए काफी है। 2nd हाउस में राहु हो, नॉर्थ वेस्ट में किचन, टॉयलेट, कबाड़ या एग्जास्ट, इसको लगा लिया जाए, या पहले से ऑलरेडी हो, जिंदगी नरक।
मुसीबत पे मुसीबत, समस्या पे समस्या, लक्ष्मी का धुआं निकाल देगा। ठीक है। तो सेकंड हाउस में जब आप उसकी वस्तु लेकर के जाना शुरू कर देते हैं, मंदिर में पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो वो प्लेनेट अपने नेगेटिव रिजल्ट को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू कर देता है। ठीक। सबको ये चीज क्लियर हो गई तो मुझे चैट में बताओ कि मंदिर में किसी वस्तु को क्यों लेके जाया जाता है। भगवान के आगे रखना है। जब जब पुजारी को बताऊंगा तब पुजारी को देना है, नहीं भगवान के आगे रखना है इसको। ठीक। चलिए ठीक है, सबको ये चीज क्लियर हो गई। अब लाल किताब के अकॉर्डिंग एक नियम और आप लोग को बता देता हूं, लिख लेना। कभी भी गलती से किसी के 6 हाउस में सैटर्न बैठा हो और किसी प्लेनेट की वस्तु अगर आपने मंदिर में रखवा दी, खास करके शुक्र, चंद्रमा, तो जिस वस्तु को, जिस प्लेनेट की वस्तु को आप मंदिर में रखवाएंगे, ये शनि उसको बर्बाद कर देगा। इसे नोट कर लो। ये जो मैंने अभी बताया, इसको नोट कर लेना। गलती से भी शुक्र या चंद्रमा की वस्तु मंदिर में नहीं जाएगी। शनि छठे भाव में जब होगा, 6 हाउस में होगा। चलिए ठीक है।